नेताजी हाथ मिलाएंगे लेकिन मास्क नहीं लगाएंगे। ये सवाल अब इसलिए उठता है क्योंकि देश में अब लगातार चुनावी माहौल बना हुआ है और इन्हीं चुनावी माहौल के बीच तरह तरह से पूरी राजनीतिक रैलियां, चुनावी रैलियां होती जा रही है। लेकिन इन सभी रैलियों के बीच आम जनता की परवाह फिलहाल किसी को नजर नहीं आ रही है। चाहे आप राजनीतिक रैलियों की बात कर लें या फिर आप नॉर्मल बात करें, तो हमारे देश में फिलहाल कोरोना की लहर बढ़ती जा रही है। ओमिक्रॉन के कई मामले सामने आते जा रहे हैं। बावजूद इसके चुनाव अपने समय पर हो रहे हैं। सभी पार्टियां समय पर चुनाव कराने को तैयार हैं। इलेक्शन कमीशन ने हाल ही में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह बात कही कि तमाम पार्टियों ने इस पर सहमति बनाई है कि समय पर इलेक्शन हो। चुनावी रैलियां लगातार होती जा रही है। लेकिन सवाल ये है कि इस तरीके की चुनावी रैलियां जब हो रही है तो इसमें भीड़, आप तस्वीरें देख सकते हैं। ये हाल ही की कुछ रैलियों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें भीड़ किस तरीके से बेकाबू होती नजर आ रही है, वो तस्वीरें आप देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मास्क किसी ने भी नहीं लगाया है, जो सबसे दुर्भाग्यपूर्ण है। कोरोना की लहर जहां लगातार बढ़ती जा रही है, उसी बीच अब इस तरीके से मास्क ना लगाना, लापरवाही को, ये जो लापरवाही फिलहाल हमारी जनता की और सरकारों की आप कह सकते हैं, ये कहीं ना कहीं तीसरी लहर को न्योता दे रही है। और कह सकते हैं कि तीसरी लहर आ भी गई है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार केस बढ़ते जा रहे हैं और संक्रमण दर भी बढ़ती जा रही है। दिल्ली में तीसरी लहर का अंदेशा पूरे तरीके से जता दिया गया है। लेकिन अब फिलहाल तस्वीरें वही हैं कि नेताजी हाथ मिलाएंगे लेकिन मास्क नहीं लगाएंगे। तमाम चुनावी रैलियों में आपने देखा होगा, खुद चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे विपक्ष की ओर से प्रियंका गांधी की आप बात कर ले, राहुल गांधी की बात कर ले, अखिलेश यादव की बात कर ले, तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं, तमाम जो सत्ताधारी दल हैं, वो इस समय चुनावी रैलियों में व्यस्त हैं। लेकिन कहीं भी आप उन्हें कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते नजर वो नहीं आते हैं, जिसकी वजह से लगातार कोरोना का खतरा बढ़ता जा रहा है। और यही वजह है कि जनता भी अब हैरान और परेशान नजर आ रही है। जनता ने साफ तौर पर यह कहा है कि नेताओं पर रहम और जनता पर बेरहम क्यों है आखिर कोरोना। जनता का कहना है कि जिस तरीके से कोरोना का प्रोटोकॉल का पालन आम जनता के लिए करवाया जा रहा है, वो कोरोना प्रोटोकॉल का पालन चुनावी रैलियों में क्यों नहीं हो पा रहा है, ये जनता के सवाल हैं। और ये सवाल वाजिब भी हैं, क्योंकि जिस तरीके से लगातार चुनावी रैलियां होती जा रही हैं और तरह तरह की तस्वीरें लगातार सामने आ रही है। ये जो आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये प्रियंका गांधी जब बरेली पहुंची थी हाल ही में, उसमें लड़की लड़ सकती हूँ, वहां पर एक मैराथन का आयोजन हुआ था और उसी मैराथन की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। लगातार प्रधानमंत्री रैलियां कर रहे हैं, सत्ता पक्ष विपक्ष सभी रैलियां कर रहे हैं, लेकिन मास्क, कोरोना प्रोटोकॉल का ध्यान कोई भी नहीं रख रहा। इस खबर पर चर्चा के लिए हमारे साथ सर्वेश्वर पाठक बतौर राजनीतिक विश्लेषक जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सर आपका एनबी न्यूज पर। फिलहाल पाठक साहब, जिस तरीके से लगातार चुनावी रैलियां हो रही है, कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है, अब तो ओमिक्रॉन के भी 2000 से ऊपर केस सामने आ रहे हैं। ये जो तमाम चीजें हैं, ये डराती हैं, ये तस्वीरें डरा रही है। लेकिन चुनावी रैलियों में क्या कोरोना खत्म हो जाता है? क्या कोरोना नजर नहीं आता, या कोरोना मात्र चुनावी रैलियों से दूर रहता है? ये किस तरीके के फिलहाल देश में समीकरण बन रहे हैं? धन्यवाद मुस्कान जी, आपने सही कहा कि चुनावी रैलियों में कोरोना क्या खत्म हो जाता है या रैली स्तर के 100 मीटर की दूरी से वो खड़ा रहता है। आपका कहना सही है, चाहे वो कोई भी पार्टियां हो, सत्ता तीन पार्टी जो बीजेपी हो या विपक्षी पार्टी, सभी बड़ी से बड़ी रैली कर रहे हैं और करने के लिए मतलब आतुर हैं। यहाँ पे अब खास के बीजेपी को ये संज्ञान में लेके रैलियों पे लगाम लगानी चाहिए, क्योंकि हमने सबने देखा है कि कोरोना का जो मेन पीक पीरियड होता है वो 1 से 1.5 महीने होता है, और अभी ओमिक्रॉन का हमारे भारतवर्ष में प्रसार शुरू हो चुका है। तो अगर हम अभी चेत जाएं, अगर इन रैलियों पे अभी पाबंदी लगा जाए और सभी पार्टियों से बैठ के एक बात किया जाए कि क्यों ना जो चुनाव अगले इस साल 5 राज्यों में होना है और जो प्रस्तावित डेट है उससे 1-2 महीने अगर आगे चला जाए, तो इसमें कोई ये नहीं होनी चाहिए। इसमें सभी पार्टियों को सहमति बनानी पड़ेगी, जिससे कि कोरोना अगर भयावह स्तर लेगा तो सभी का नुकसान होगा।
जो सत्तारूढ़ पार्टी है उसका तो सबसे ज्यादा नुकसान होगा, क्योंकि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसकी पहले से बहुत, मतलब अगर मान लीजिए पहले अगर 19 थी तो अभी 20 हो गई है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि बहुत सुधार किए गए हैं। बड़े बड़े हॉस्पिटल, जो भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, डिस्ट्रिक्ट लेवल के हॉस्पिटल, वहां पे ऑक्सीजन प्लांट भी लगा दिए गए हैं, नए ज्यादा बेड भी का मतलब इंतजाम किया गया है। लेकिन भारतवर्ष में जनसंख्या इतनी है, चाहे कितना भी कर ले, आप हम सभी देख रहे हैं कि विकसित देश अमेरिका, इटली, यूके, फ्रांस, यूरोपियन कंट्री जितने भी हैं उनमें भी भयावह स्थिति और उनकी भी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो चरमरा जा रही है। तो भारत की हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर तो पहले से ही चरमराई हुई है। तो इसको सभी पार्टियों को, चाहे वो बीजेपी हो, मेरे ख्याल से बीजेपी को आगे आना चाहिए और इसको संज्ञान में लेते हुए इस महीने जनवरी भर तक के लिए सभी रैलियों पे पाबंदी लगा देनी चाहिए। उसके बाद जैसे ही थोड़ा लहर का असर कम होगा, उसके बाद पूर्णतः अपने चुनावी मोड में। देखिए, यहाँ पर कहीं ना कहीं विपक्ष की भी दोहरी राजनीति देखने को मिल रही है। दोहरा चरित्र विपक्ष की जिसकी हम बात करते हैं वो भी आप देख सकते हैं, क्योंकि जब भी कोरोना की बात आती है तो विपक्ष हर बार ये कहता है कि आप लॉकडाउन लगाइए, पाबंदियां लगाइए, विदेशी फ्लाइट्स को बंद करिए। लेकिन अब जब यहाँ पर विपक्ष को खुद इसका फायदा मिल रहा है चुनावी रैलियों का, इस पर पाबंदी नहीं लगने का, तो विपक्ष इस पर सवाल भी नहीं उठा रहा है। ये तो विपक्ष की भूमिका भी होनी चाहिए कि सरकार को आईना दिखाएं। मुस्कान जी, मैंने बोला ना कि विपक्ष जो है वो सत्तारूढ़ पार्टी जो ये फेंक देगा पासा कि इन्होंने समय रहते इंटरनेशनल फ्लाइट को बंद नहीं किया। देखिए, हम हर चीज को बंद कर देंगे तो इकोनॉमी जो है और भी चरमरा जाएगी। आपने देखा है कि पिछले 2 सालों से हम इस कोविड से जूझ रहे हैं, तो जब भी समय मिला तो उसमें अगर खोला गया इंटरनेशनल फ्लाइट्स या मार्केट और इसको, तो इकोनॉमी की स्थिति थोड़ी सुधरी है, लोगों को रोजगार मिले हैं, लोग अपने काम धंधे में लगे हैं। तो विपक्षी कभी भी, भारतवर्ष में सबसे बड़ी यही विडंबना है कि विपक्षी पार्टी अपनी कभी भी जो सकारात्मक भूमिका में नहीं आती है वो कोई भी काम नहीं करने देगी। जैसे अभी बच्चों की भी वैक्सीन आई तो उसमें भी वो हो हल्ला कर रहे थे। वैक्सीन का देख लीजिए, जब वैक्सीन आया था तो उन्होंने अपने देश में निर्माण किया हुआ जो वैक्सीन है उसी पे प्रश्न चिन्ह लगा दिया। तो इतनी घटिया सोच वाली अगर विपक्षी पार्टियां हैं भारत में, तो आप हम सभी समझ सकते हैं कि इनका क्या भविष्य होगा। क्योंकि एक सकारात्मक रुख जो इनको अपनाना चाहिए वो ये कभी भी नहीं अपनाते हैं। ये बात विपक्ष की रही, लेकिन कहीं ना कहीं पाठक साहब ये बात भी सही है कि इसमें जब कोरोना काल है, हम शुरुआत से ही पहली लहर से बात करते आ रहे हैं कि अगर जो बात देश की है वहां पर आप सभी को मिलकर काम करना चाहिए, कंधे से कंधा मिलाकर सरकार को भी और विपक्ष को भी, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकारें हो, सबको मिलकर काम करना चाहिए। 5 जो चुनावी राज्य हैं वहां पर अभी रैलियां चाहे सरकार की ओर से हो चाहे विपक्ष कदम उठाए, लेकिन रैलियां बंद होनी चाहिए ताकि जनता को इसका फायदा मिल सके। आप सही कह रही हैं। देखिए, हर एक पार्टी अपने मंच से यह आश्वासन देती है, अनाउंस करती है कि आप मास्क लगा के आए। बहुत सारे जो दर्शक हैं वो आते हैं, लेकिन उसमें बहुत सारे ऐसे होते हैं जो मास्क लगाने के बावजूद भी, रहने के बावजूद भी नहीं लगाते। तो उस चीज को आप कंट्रोल कभी नहीं कर सकते। तो इससे सबसे अच्छा होगा कि विपक्षी पार्टी हो चाहे बीजेपी हो, सभी को मिलके यह अपने आप में एक सर्वसम्मत डिसीजन ले लेना चाहिए कि अभी हम कम से कम अगले 1 महीने तक इन चुनावी रैली को रोक दें। और जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि चुनाव का डेट अगर 1 महीने 2 महीने आगे हो भी जाए तो सभी को सर्वसम्मति से यह स्वीकार लेना चाहिए। क्योंकि हम देख रहे हैं पिछले 2 सालों में चुनाव हुए जा रहे हैं, क्योंकि वो भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल चीजें हैं कि राज्य सरकार का 5 साल का कार्यकाल पूरा हो गया तो समय पे चुनाव करवाना पड़ेगा। तो इस बात को ध्यान में मद्देनजर रखते हुए सभी को एक सर्वसम्मति से फैसला लेना पड़ेगा, चाहे वो विपक्षी पार्टी हो चाहे वो सत्तारूढ़ बीजेपी हो। ये जरूरी भी है क्योंकि इसकी एक बानगी हम देख चुके हैं। बानगिया में तब देखने को मिली जब खुद अरविंद केजरीवाल ने रैलियां की लगातार और अब वो कोरोना पॉजिटिव बताए जा रहे हैं। तो ये वाकई जो चीजें हैं वो दुर्भाग्यपूर्ण है और रैलियां फिलहाल बंद होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया पाठक साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा हमारे साथ करने के लिए।